यह लोग जादुई माइनक्राफ्ट की दुनिया में भटक रहे थे। तभी अचानक जंगल में उन्हें एक भेड़िया मिल जाता है, जिसके सामने हड्डी फेंकते ही लड़कियों ने उसका दिल जीत लिया था। फिर भेड़िया लड़कियों को उनके साथियों के पास लेकर जाने लगता है। तीनों साथी हीरे की गुफा में थे, जहाँ मोटे ने कई सालों से हीरे छुपाए थे। पर जैसे ही एक्वामैन हीरो को देखकर रातों रात अमीर बनने के सपने देख रहा था, तभी एक बड़ा सुअर अचानक आकर उसका सपना तोड़ देता है, जो पाताल के सुअर सैनिक थे। पाताल की रानी एक जादूगरनी थी, जो पुराने ख्यालात की थी। उसे रचनात्मक दुनिया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अगर जादूगरनी को माइनक्राफ्ट दुनिया का जादुई क्यूब मिल गया तो वो सूरज को उगने से रोक देगी, जिससे दुनिया सूख जाएगी, क्योंकि जादूगरनी पूरी दुनिया को नरक बनाना चाहती थी। इसलिए उसने इंसानों के पीछे एक बड़े सुअर राक्षस को लगा दिया था। तीनों को अपनी जान बचाने के लिए गुफा की छोटी ट्रेन में कूदना पड़ जाता है, जिसके जरिए तीनों मोटे की पहले से तैयार एक अंधेरी सुरंग में घुस गए थे। लेकिन उनके चारों तरफ विस्फोट पेड़ घूम रहे थे, जिससे तीनों ट्रेन को तेजी से दौड़ाते हैं। तभी उनका पीछा करने वाले विशाल सुअर का विस्फोटक पेड़ से तंदूरी बन जाता है। मुश्किल से बचे इन लोगों को जादुई क्यूब का कवर पाने के लिए एक चट्टान पर बनी इमारत के अंदर जाना था। लेकिन अंदर घुसना इतना आसान नहीं था, क्योंकि चारों तरफ कड़ी सुरक्षा थी। एक्वामैन ने जादुई क्यूब छोटे लड़के को दे दिया था, जिसके बाद मोटा और एक्वामैन दोनों मिलकर गार्ड को भटकाने लगे थे। और लड़का पीछे से जादुई क्यूब का कवर ढूंढने के लिए यह इमारत की तीसरी मंजिल पर चला जाता है। तीसरी मंजिल पर लड़के को शैडो मैन से बचना था। योजना के मुताबिक छोटा लड़का कमरे में घुस जाता है और यहाँ पर मोटे और एक्वामैन की बैंड बज रही थी। उन्हें गार्ड ने जबरदस्ती मुक्केबाजी रिंग में डाल दिया था और प्रतिद्वंद्वी एक छोटा जोम्बी और मुर्गा था, जिन्होंने मिलकर एक्वामैन को पछाड़ दिया था। छोटा जोम्बी छोटे पैकेट में बड़ा धमाका था। वही लड़के को जादुई क्यूब का कवर मिल जाता है, लेकिन पीछे मुड़ते ही शैडो मैन अचानक सामने आ गया था। छोटा लड़का कुल्हाड़ी से उस पर हमला करता है और कई वार करने पर शैडो मैन को हरा भी देता है, जिसके खत्म होने पर लड़के को टेलीपोर्ट करने वाला जादुई बॉल भी मिल गया था। फिर लड़का फर्श तोड़कर रिंग में उतर आता है और तीनों जैसे ही इमारत से निकलकर भागने लगे, तभी पाताल की जादूगरनी ने उनका रास्ता रोक दिया था। उसने जादू से जादुई क्यूब को लड़के से छीन लिया था और सैनिकों को तीनों को खत्म करने का आदेश दे दिया था। तभी एक्वामैन आगे बढ़कर उनसे लड़ने लगता है और धमाका होते ही एक्वामैन गायब हो जाता है। मोटा आदमी और लड़का भी उड़ान यंत्र से भाग निकले थे, लेकिन उनके चौकोर बैलून में छेद होने से उड़ान यंत्र पेड़ से टकरा जाता है और दोनों जमीन पर गिर पड़े थे। जब मोटा होश में आया तो अपने दोस्त भेड़िए को सामने देख बहुत खुश हो गया था। भेड़िया सबको लेकर मशरूम हाउस पहुंच जाता है, जहां उन्हें एक बुरी खबर मिलती है कि जादूगरनी ने जादुई क्यूब की शक्तियों से माइनक्राफ्ट की पूरी दुनिया को अंधेरे में डुबो दिया है। जादूगरनी इस दुनिया को नर्क बनाने जा रही थी। उनसे निपटने के लिए मोटा टीएनटी और बड़े ब्लॉक से रोबोट बना दिए थे। फिर जादूगरनी के आदेश पर दोनों दलों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। तीनों बच्चे एक योद्धा की तरह लड़ने लगे थे और जैसे ही विशाल सुअर आता है तो इंसानों के पक्ष ने विशाल ऑप्टिमस प्राइम को भेज दिया था। मोटा हीरे का कवच पहनकर जादूगरनी से लड़ने पहाड़ पर चढ़ जाता है। तभी छोटा लड़का जादुई क्यूब लेने के लिए टेलीपोर्ट बॉल को पहाड़ के ऊपर फेंक देता है और टेलीपोर्ट होते ही जादुई क्यूब को पकड़ने ही वाला था, पर सुअर के हमले से वो नीचे गिर जाता है। किस्मत से एक्वामैन ने आकर समय पर लड़के को बचा लिया था। फिर दोनों तोप वाले उड़ान यंत्र से अंतर से जादुई दरवाजे पर हमला करते हैं, जिससे दरवाजे के टूटते ही प्रकाश लौट आता है। सूरज की रोशनी झोंबियों को जलाकर राख कर देती है और सुअर सैनिक पर हरी घास उगने लगी थी। फिर बड़ा सुअर जैसे ही जादुई क्यूब को उठाता है तो ऑप्टिमस प्राइम ने आकर उसे उठाकर पटक दिया था। जादुई क्यूब इंसानों के हाथ लग चुका था और जादूगरनी हार चुकी थी। फिर विदाई के समय मोटा सबको यहाँ रहने का प्रस्ताव देता है, लेकिन सभी जानते थे कि वास्तविक दुनिया में लौटना अनिवार्य है। मोटा अकेला माइनक्राफ्ट की दुनिया में नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो भी जादुई दरवाजे से वास्तविक दुनिया में लौट आता है, जहाँ वो मजे से जिंदगी जीने लगा था।